देखो भाई, अपना हमने कल पढ़ा था कि मैं कल कहाँ तक पढ़ाया था हम लोग कि भाई अपना एक हमने देखा कि क्या सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, क्या पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, ठीक है। मतलब कि नर्वस सिस्टम की खाली डिवीजन देखी थी। इसके अलावा हमने पेरिफेरल नर्वस सिस्टम समझा था, क्या है क्या मोटर न्यूरॉन्स समझा था, ठीक है। सेंसरी क्या होते हैं, एक पूरा एक लिया सिनेरियो कि कैसे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हो रहा है देखा था। हमने आज छोड़ा था कि कैसे इम्पल्स जनरेट कैसे होती है, ठीक है। अब देखो तुम्हें मैं बात बता रहा हूँ कि अब हमारे सेंसरी जो ऑर्गन्स है, जो सेंसरी सेप्टर्स हमें है, लाइक एग्जांपल मेरी आंखों ने कुछ देखा, मेरी आंखों ने देख रहा है कि अभी मेरे सामने कैमरा लगा हुआ है, ठीक है, मेरे सामने फोन है, ठीक है। तो फिर मेरी आंखें देख रही हैं, मैं ऐसा बोल रहा हूँ, बच्चों को समझ में आना चाहिए, ठीक है। सो मेरी आंखों जब देख रही हैं तो फिर मेरी आंखों में जो देखो ब्रेन के पास तो जो मैसेज है वो एक फॉर्मेट में जा रहा है, ठीक है। अब तुम्हारे पास जो बॉडी पर स्टिमुलाई आ रहा है तो अलग वे में आ रहा है, सुनने से हियरिंग स्टिमुलाई आ रहा है। तो देखो मेरी आंखें बंद है, कोई मेरे को बोल रहा है कि कपिल अपनी आंखें खोलो, मैंने आंखें खोली, तो मेरे ब्रेन ने अपनी जो वर्ड्स आए कि अपनी आंखें खोलो, उसको रीड किया, उसको पहचाना इसका मीनिंग ये होता है, तो अपनी आंखें खोलो, ठीक है। बिकॉज मैंने आज तक ये लैंग्वेज सीखी है, ठीक है, मेरे ब्रेन को ये लैंग्वेज सिखाई गई है, ठीक है। बचपन से मेरे को कोई कपिल बोलेगा तो मैं समझ जाऊंगा, हाँ ब्रेन बोलेगा ये तेरा नाम है, तेरे को बोल, ठीक है। सो ब्रेन ने उसको रीड किया, लेकिन ब्रेन के पास कपिल लिखा नहीं गया, ब्रेन के पास मैसेज गया, ठीक है। और अलग वो स्टिमुलाई गया, ये वो उसका पैटर्न अलग होता है, ठीक है। कोई भी मैसेज जा रहा है, ठीक है, कोई मैं टच कर रहा है, गर्म है ठंडा पानी कुछ भी आ रहा है, स्टिमुलाई, वो एक सिंपल वे, एक उसका अलग फॉर्मेट है मैसेज जाने का, ठीक है। हम कुछ देख रहे हैं, कुछ स्मेल कर रहे हैं, ठीक है, वो सुगंध आगे जाके जैसे यहाँ पे जो हमारे नोज के सेंसरी रिसेप्टर से वहां से जाएगी, ठीक है, ब्रेन तक पहुंचेगी। फिर ब्रेन को आज तक देखा कि हाँ मैंने ऐसी सुगंध सूंघी है, किससे मैच कर रही है, ठीक है, समझ रहे हो। तो ऐसे कर, लेकिन ब्रेन के पास जो मैसेज जा रहा है वो अलग फॉर्मेट में है, ठीक है। यहाँ वो जा रहा है इम्पल्स की फॉर्मेट के अंदर, ठीक है। जो ब्रेन मैसेज रीड करेगा, फिर जो उसको रिप्लाई देगा कि क्या रिस्पॉन्स करना, वो भी इम्पल्स की फॉर्म में आएगा, ठीक है। बाद में देखो मैंने कल एग्जांपल लिया था कि यहाँ पर मक्खी बैठी हुई है, ठीक है, और मेरी आंखों ने देखा मक्खी बैठी हुई है, मेरी आंखों के पास जो मेरी आंखों ने देखा स्टिमुलाई है मक्खी, ठीक है, मधु की बैठी हुई, काट काट लेगी, ठीक है ना, इसको हटाना है, ठीक है। सो मेरी आंखों ने देखा, तो मेरी आंखों ने जो मैसेज ब्रेन तक भेजा, वो कैसे भेजा, वो भेजा इम्पल्स की फॉर्म में, ठीक है। और फिर जो मेरे ब्रेन ने मेरे दूसरे हाथ को बोला इसको फेंकने के, जो रिस्पॉन्स आया वो भी इम्पल्स की फॉर्म में आया। तो ब्रेन का जो मैसेज है, सिग्नल का फॉर्मेट है, वो इम्पल्स की फॉर्म में होता है, ठीक है। तुम्हारा अलग अलग वे में तुम स्टिमुलाई देखने से आ रहा है, हियरिंग से आ रहा है, सुनने से आ रहा है, ठीक है, स्मेल से आ रहा है, टच कर रहा है, फील से आ रहा है, अलग अलग वे है, लेकिन ब्रेन का तो एक ही वे है, इम्पल्स, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जो अब इम्पल्स का क्या फॉर्मेट है, मैंने बताया कि ब्रेन की सबसे छोटी इकाई न्यूरॉन होती है, ठीक है। वहीं पे सब कुछ होने वाला है भैया, ठीक है, वहीं से सब कुछ होगा, टेंशन, अरे इजी स्टेप पढ़ेंगे यार, मत से करो। देखो सबसे पहले मैंने कहा था कि हम पढ़ने वाले जनरेशन ऑफ इम्पल्स, ठीक है। सबसे पहले हमने न्यूरॉन का स्ट्रक्चर देखा था, हमने देखा था न्यूरॉन का स्ट्रक्चर, ठीक है। अगर मैं बात करूं न्यूरॉन के स्ट्रक्चर की तो कैसे था, इसको मान लो कि न्यूरॉन है, ठीक है, कोई दिक्कत, ठीक है, इसका न्यूरॉन बोलने में ठीक है। अरे बहुत मोटा डेंड्राइट हो गया है, इतना मोटा नहीं होना इसका, मतलब ये डेंड्राइट सेल बॉडी न्यूक्लियस अंदर, ठीक है ना। कहने का मतलब ये है कि अब समझते हैं ये एक नॉर्मल न्यूरॉन है, ठीक है। सो क्या खासियत है, ठीक है, समझते एक चीज, पहले तुमको कुछ प्रॉपर्टीज समझाता हूँ कि हमारे न्यूरॉन की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। समझो कि हमारे न्यूरॉन की पहली प्रॉपर्टी एक्साइटेबिलिटी। अपना जो न्यूरॉन है ये एक्साइटेबिलिटी समझ रहे हो, देखो कि एक स्टिमुलाई आया, देखो कभी सुना है कि हमारे कानों की जो फ्रीक्वेंसी है 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक होती है, ये हम बचपन में पढ़ते हैं ना। अभी बात तो अगर कोई साउंड आती है हमारे पास 10 हर्ट्ज की, हम नहीं सुन पाएंगे, ठीक है, लेकिन आसपास तो वो भी स्टिमुलाई था ना, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट ने 10 हर्ट्ज की साउंड प्रोड्यूस करी, लेकिन हमारे लिए वो स्टिमुलाई नहीं बन पाया,
वो स्टिमुलाई किसी और ऑर्गेनिज्म ने बना जो उस साउंड को सुन सकता था, ठीक है। फिर उस ऑर्गेनिज्म ने उस साउंड को रीड किया, जो उसके ब्रेन में जो उसने रिस्पॉन्स किया नहीं किया वो उसकी मर्जी, ठीक है, कि भाई वो कैसे स्टिमुलाई था, उसका जो दूसरा ऑर्गेनिज्म वो जो उस साउंड को सुन सकता था वो उसके लिए स्टिमुलाई था, पर अपने लिए नहीं था, क्योंकि अपने लिए तो स्टिमुलाई वो होगा जो हम सुन पाए, जो हमारे तक पहुंचा मैसेज, ठीक है। अब मान लो यहाँ पे कोई साउंड है, ठीक है, जो 80 फ्रीक्वेंसी की आ रही है, तो मैं सुन पाऊंगा, ठीक है। तो मेरा ब्रेन उसको रीड करेगा, अच्छा ये फंडा ये, तो कोई रिस्पॉन्स आएगा स्टिमुलाई का। लेकिन वो स्टिमुलाई आया ना, अब मान लो मेरी आंखें हर रेस तो नहीं देख सकती, मैं अल्ट्रावायलेट रेस तो नहीं देख पाऊंगा, मैं यहाँ पे एक्स रेस तो नहीं देख पाऊंगा, मैं गामा रेस नहीं देख सकता, लेकिन मैं नॉर्मल लाइट देख पा रहा हूँ, ठीक है। तो ये नॉर्मल लाइट मेरे लिए स्टिमुलाई है। अब यहाँ पे तो अल्ट्रावायलेट रेस भी आ रही होगी, मैं नहीं देख पा रहा, उनके लिए मेरा कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है, क्योंकि वो मेरे लिए स्टिमुलाई ही नहीं है, ठीक है। तो एक बात समझ में आ रही है कि हमारी बॉडी के लिए जो न्यूरॉन जो स्टिमुलाई होता है, एक्साइट हमारे न्यूरॉन्स को एक्साइट करने के लिए, एक्साइट करने लगी जिससे इनके वो इंपल्स जनरेट होने वाली है, ठीक है। एक्साइटेबिलिटी है जिससे वो इंपल्स जनरेट होने वाली है, जो मैसेज ब्रेन तक लेकर जाएगी। उसको एक्टिवेट करने के लिए भी हमारे न्यूरॉन्स को एक स्पेसिफिक वो चाहिए ना, स्पेसिफिक उसको स्ट्रेंथ चाहिए कि यार, अब मान लो साउंड की बात करो, यार कम से कम इतने 20-25 हर्ट्ज की साउंड होनी चाहिए, ठीक है, तभी वो हमारे कान तक सुनेगी, ठीक है, तभी तो वो ट्रैवल करेगी। यार हम मुझे सुन, जो मान लो 5 हर्ट्ज की साउंड है या 40,000 हर्ट्ज की साउंड हम सुन ही नहीं पाए, वो भी यहाँ गई यार, हमें क्या पता, हमें को नॉर्मल है, कोई स्टिमुलाई है ही अपने लिए, ठीक है। तो हमारे इस न्यूरॉन को एक्साइट करने के लिए एक स्पेसिफिक जो इतनी कम से कम इतनी स्ट्रेंथ तो चाहिए, ठीक है, समझ रहे हो। और टाइम पीरियड भी मैटर करता है कि इतने टाइम पीरियड चाहिए, समझ रहे हो। ये सब ये प्रॉपर्टी होनी चाहिए। मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि अब यहाँ पे बहुत सारे रेज हैं, ठीक है, लेकिन मैं तो सिर्फ वही रे देख सकता हूँ जो मेरी अपनी ह्यूमन आई की क्या कैपेसिटी है, हर रे तो मैं नहीं देख सकता। तो कुछ स्पेसिफिक चीजें ही हमारे माइंड जो न्यूरॉन्स को एक्साइटेबल करती है, फिर उसका इंपल्स बनता है, ऐसा नहीं हर एक का बन रहा है, ठीक है, समझ रहे हो। ये एक इंपॉर्टेंट चीज होती है, ठीक है। अब आई थिंक तुम समझ गए मैं बोलना क्या चाह रहा था, ठीक है। उसके बाद वो इंपल्स बन जाएगी, फिर उसका कंडक्शन होता है, ठीक है, कि फिर वो इंपल्स ट्रेवल करेगी, ठीक है। अब एक इम्पोर्टेंट क्या नाम है इसकी, वो है खासियत है हमारे न्यूरॉन की। ये क्या खासियत हमारे न्यूरॉन की, देखो, जो अब एक साउंड है, ठीक है, एक साउंड है 30 हर्ट्ज की, ठीक है, और एक साउंड है 10,000 हर्ट्ज की। तुम्हें क्या लगता है कि किस में न्यूरॉन ज्यादा एक्साइटेबल होगा, ठीक है, कि यार 30 हर्ट्ज की साउंड प्रोड्यूस, इसका जो इससे इधर उससे 30 हर्ट्ज हमें तो 30 हर्ट्ज की साउंड भी सुनने वाली है और 10,000 हर्ट्ज की साउंड भी सुनने वाली है, ठीक है, हमें दोनों साउंड सुनने वाली है, ठीक है, हमें 30 हर्ट्ज की साउंड भी सुनेगी और 10,000 हर्ट्ज की साउंड भी सुनेगी। मेरा क्वेश्चन ये है कि किसके अंदर हमारा इंपल्स जल्दी जनरेट हुआ है या ज्यादा स्पीड से ट्रेवल करेगा, मेरा क्वेश्चन ये है, ठीक है। अब हमें तो दोनों साउंड सुनने वाली है, ठीक है, एक है हल्की सी, बहुत प्यारी, बहुत हल्की साउंड है, ठीक है, बहुत कम साउंड है, बहुत सॉफ्ट बहुत हल्की साउंड है 30 हर्ट्ज की, ठीक है, उससे भी हमारी बॉडी में हमें वो सुननी है, इसका मतलब हमारे ब्रेन को रीड किया, हाँ एक बहुत हल्की बहुत कम साउंड आ रही है जिसकी वैल्यू को ध्यान सुनना पड़ेगा, ठीक है ना। अब मान लो एक सुई नीचे गिरा दे, ठीक है ना, तो उसकी साउंड आएगी, कुछ हर्ट्ज की साउंड प्रोड्यूस होने वाली है, एक डीजे बजाए साउंड प्रोड्यूस होने वाले। तो क्या लगता है कि किसकी जो हमारी बॉडी हमारे कानों सुनी, फिर इंपल्स जनरेट हुई, फिर हम ब्रेन तक पहुंची। तो भाई बात ये है कि किसकी इंपल्स जल्दी जनरेट हुई और किसकी ज्यादा स्पीड से ट्रैवल करी, भाई ऐसा। और ये खासियत है माइंड की, ऐसा कुछ भी नहीं होता। 30 हर्ट्ज से भी जो इंपल्स प्रोड्यूस होगी उसकी रफ्तार भी उतनी होगी जितनी 10,000 की होने वाली है, ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा नहीं है वो बहुत जल्दी ट्रैवल करेगी, वो स्पीड ट्रैवल करेगी जो ज्यादा हर्ट्ज की है, कोई फर्क नहीं पड़ता। 20 हर्ट्ज की भी उतनी ही है, उतनी स्पीड ट्रैवल करेगी, और 20,000 की भी उतनी ही स्पीड ट्रैवल करेगी, ठीक है। बात ये रहती है कि प्रोड्यूस होगा इंपल्स या नहीं होगा। अगर प्रोड्यूस इंपल्स हुआ तो वो सेम पावर सेम उससे ही ट्रैवल करेगा, ठीक है, समझ में आई बात। एक बात तो बहुत सारे बंदे जिनके कान खराब होने लगते हैं, ठीक है, उनको ना 50-60 साउंड ही सुन रही होती, ठीक है ना, उनको ऊंचा सुनने लगता है, तो इंपल्स प्रोड्यूसिंग नहीं हो रही उनकी, ठीक है, इंपल्स इज नॉट प्रोड्यूसिंग, ठीक है, कोई इंपल्स जनरेटिंग नहीं हो रही उनकी यार, ठीक है।
अब ऐसा नहीं है ना कि बंदे के अंदर 40-60 की साउंड प्रोड्यूस हुई और क्या नाम है भाई वो स्लो ट्रेवल कर रही है, अब एक 500 किलोमीटर प्रोड्यूस कर रही है वो तेज ट्रेवल, ऐसा हमारी बॉडी में नहीं होता, ठीक है। अगर इम्पल्स एक बार जनरेट हुई, ठीक है, तो वो चाहे तुमने फिर 20-30 साउंड में, एक नॉर्मल बंदा है उसकी 20-30 साउंड में भी जो इम्पल्स जनरेट होगी वो रफ्तार सेम स्पीड से सेम कंडक्शन से ट्रैवल करेगी और 20,000 से भी करेगी सेम ही, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि छोटे बड़े फ्रीक्वेंसी से या तुम कुछ और, मान लो एक बात, तब मैंने अभी इसको आराम से ऐसे इसको टच किया, ठीक है, मेरी बॉडी में से किया, ठीक है, और मैंने बहुत तेज किया, पेन में फर्क आएगा, मेरे सेल्स में यहाँ पे मसल्स में पेन होगा वो चीज अलग है, लेकिन जो मैसेज गया है ना ब्रेन में कि हाँ किसी ने टच किया या मैं खुद को टच कर रहा हूँ या इसको पिंच कर रहा हूँ, वो सेम स्पीड से गया, उसको कोई फर्क नहीं पड़ा, तुम्हारे पेन में फर्क पड़े बिकॉज तुमने भाई इतना फोर्स लगाया, जो भी किया है उसका अलग फंडा है, ठीक है, लेकिन वो ट्रेवलिंग स्पीड वगैरह सब कुछ सेम है, ये बात समझ में आई, ठीक है। अब पढ़ते हैं कि एनसीईआरटी क्या लिखती है, कैसे इंपल्स जनरेट होती है, कैसे क्या होता है, ठीक है। नाउ वी विल रीड एनसीईआरटी। कुछ मैंने बातें बताई न्यूरॉन्स को लेकर कि न्यूरॉन में की कुछ खासियत होती है, ठीक है। हम पढ़ रहे हैं पूरा, अरे यार पूरा पढ़ेंगे, मजेदार पढ़ेंगे, टेंशन वाली बातें नहीं है। सो रीड एनसीईआरटी, मैंने हमेशा बोलता हूँ एनसीईआरटी रीड करके आओ, और एनसीईआरटी रीड करके आया करो यार, ठीक है ना, क्लास आने से पहले। लेकिन जो लास्ट पढ़ाया था उनको तो माइंड में रहना चाहिए, तभी आगे पढ़ने मजा आता है, ठीक है। नाउ अगर अब एनसीईआरटी हो गए, लिखता है जनरेशन, अब है 21.3.1 जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स। एनसीईआरटी साथ में देखो, न्यूरॉन्स आर एक्साइटेबल सेल्स, जो मैंने बताया न्यूरॉन्स आर एक्साइटेबल सेल्स, वो एक्साइट होते हैं, ठीक है, एक स्पेसिफिक स्टिमुलाई पर, ठीक है, जो मैंने बस समझा चुका हूं कि इसका पूरा इवेंट फिनोमेना बताया, टाइम लिया है, पूरा अच्छे से बता दिया है, ठीक है। cells because their membranes are in a polarized state, because उनकी membrane polarized state में रहती है। what does mean polarized, ठीक है, इसका फंडा है चार्ज से, और इस polarized को एनसीईआरटी ने कई सैकड़ों कह रहा हूँ कई लाइन में एक्सप्लेन किया, काफी पूरा पैराग्राफ पोलराइज के ऊपर बनाया मैंने जाने वाला, ठीक है। तो आराम से बताऊंगी पोलराइज का मीनिंग क्या होता है, ठीक है, पोलराइज का मीनिंग क्या होता है, ठीक है। अभी इसको बंद कर देते हैं। देखो ये न्यूरॉन है ना, ठीक है, मैं अब एक जो डायग्राम बनाने वाला हूं वो न्यूरॉन का ये पार्ट मान लो, ठीक है, इतना सा पार्ट मान लो न्यूरॉन का, बस ये, ओके। जो अगला डायग्राम बनाऊंगा वो सिर्फ इतना पार्ट है न्यूरॉन का, ठीक है। देखो यार खड़ा है तो फ्रैक्चर है पैर में, ठीक है, लेकिन कॉन्सेप्ट पूरा समझा दूंगा, टेंशन ना लो पढ़ाई की। ये वो पोर्शन है न्यूरॉन का, ठीक है, एक्सोन का, न्यूरॉन के अंदर एक्सोन है, उसका ये पोर्शन है, ठीक है। अभी आगे जाके तो वहाँ पे ब्रांच नाम हो तो क्या नाम, सिनेप्टिक नोब होंगी, सिनेप्टिक बल्ब वगैरह होंगे, ठीक है ना, जो टर्मिनल एंडिंग है हमारे एक्सोन की, ओके। और एक्सोन के अंदर क्या है, हमारा एक्सोप्लाज्म है, ठीक है। जैसे मैंने मसल में बताया था वहाँ पे सार्कोप्लाज्म होता है मसल सेल के अंदर, जो साइटोप्लाज्म होता है, वैसे एक्सोन के अंदर प्लाज्मा साइटोप्लाज्म, उसको क्या बोलते हैं, एक्सोप्लाज्म बोल देते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। Did you know why the membrane of a neuron is polarized? Polarized का मतलब मीनिंग क्या होता है? तुमने फिजिक्स में टर्म पढ़ा होगा polarized, केमिस्ट्री में पढ़ते हो, क्या ये पोलर मॉलिक्यूल है, क्या ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, पढ़ते हैं ना ये बात, ठीक है। बायोलॉजी में भी पोलराइज्ड पढ़ा रहा है, तो भैया पोलराइज्ड का मतलब है चार्ज से लेकर, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव से लेकर, इसका मीनिंग है, ठीक है, समझे, पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। अब पोलराइज्ड का मीनिंग मैं अच्छे से बताऊंगा। पोलराइज्ड में क्या होता है, बाहर पॉजिटिव होता है, अंदर नेगेटिव होता है, लेकिन अच्छे से समझाओ क्यों होता है, क्या रीजन, सब समझाएंगे। पोलराइज मतलब चार्ज होता है, ठीक है, इतना समझो कि ये चार्ज बॉडी है, आसपास चार्ज है, ऊपर नीचे चार्ज है, ठीक है ना, इसके मेम्ब्रेन के आउटर और इनर चार्ज है, इतना पोलराइज, ठीक। अब एनसीईआरटी पूछते हैं कि पोलराइज क्यों होता है, रीजंस क्या है इसके। अभी देखो जो ये जो है ये रेस्टिंग स्टेट है, देखो ये जो है ये रेस्टिंग स्टेट बता रहा हूं मैं, दिस इज रेस्टिंग स्टेट। रेस्टिंग स्टेट मतलब क्या होती है कि भाई अभी जितना भी मैं तुम्हें बताने वाला हूँ, सही एनसीईआरटी बंद करो थोड़ी देर के लिए, मैं पूरा समझाता हूँ, फिर बाद में एनसीईआरटी रीड करेंगे, ठीक है। समझो पूरी कहानी समझो, स्कूल बता थोड़ी देर नहीं बैठे, समझो ध्यान से क्योंकि कॉन्सेप्चुअल बात है, ठीक है ना, पूरा पढ़ेंगे नाम समझते हैं। देखो रेस्टिंग स्टेट क्या है, अब तक समझ लो कि मैं आराम से बैठा हूँ, कुछ सोच नहीं रहा, कुछ नहीं,
ठीक है, और कुछ नहीं कर रहा भाई, कोई इंपल्स नहीं जनरेट कर रहा, ठीक है, कोई स्टिमुलाई आ ही नहीं रहा, कोई इंपल्स जनरेशन नहीं हो रही है, उसको बोलते हैं रेस्टिंग स्टेट। रेस्टिंग स्टेट, अभी कुछ नहीं हो रहा, खाली बैठा है, ठीक है। न्यूरॉन जो न्यूरॉन का एक्सोन था खाली बैठा है, कोई भी इस पे स्टिमुलाई नहीं, अब तक बॉडी में कोई स्टिमुलाई अभी नहीं आया है, ठीक है। जब तक स्टिमुलाई नहीं आया उसको क्या बोलते हैं, रेस्टिंग स्टेट बोलते हैं, ठीक है। और रेस्टिंग स्टेट के अंदर हमारा जो एक्सोन है, जो न्यूरॉन का जो एक्सोन पार्ट है, ये जो न्यूरॉन जो हमारा पूरा न्यूरॉन होता है, ये पोलराइज्ड होता है। पोलराइज इन द सेंस इसके बाहर पॉजिटिव चार्ज होता है, अंदर नेगेटिव चार्ज होता है। इसका रीजन क्या होता है मैं बता देता हूं कि देखो, जो एक्सोन की मेम्ब्रेन है, ये एक्सोन की मेम्ब्रेन है, ठीक है, इसके बाहर बहुत सारे सोडियम आयन होते हैं, बहुत सारे सोडियम आयन होते हैं, और अंदर हमारे पोटेशियम होते हैं। अंदर बाहर सोडियम ज्यादा पोटेशियम कम, अंदर पोटेशियम ज्यादा सोडियम कम। एक प्लस मतलब कि कम, दो ज्यादा मतलब कि ये चार्ज नहीं है, ये अमाउंट है, ये सोडियम ज्यादा, ठीक है ना। सोडियम ज्यादा होते हैं, सोडियम आयन, तो पोटेशियम कम होते हैं। यहाँ पोटेशियम ज्यादा है, सोडियम कम है। ये रेस्टिंग स्टेट है, तो कोई इंपल्स नहीं है, ये नॉर्मल रहता है इस कारण से। और अंदर हमारे बहुत सारे हमारे प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। और जो हमारे यार ये सेल है ना, सेल के अंदर प्रोटीन्स होंगे, ठीक है। तो उन प्रोटीन्स के कारण हमारे पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो कुल मिलाकर बात क्या रहती है कि अंदर देखो टोटली बाहर पॉजिटिव बहुत ज्यादा है, ठीक है, अंदर पॉजिटिव भी लेकिन नेगेटिव ज्यादा प्रोटीन्स वगैरह कारण, तो रिजल्टेंट क्या होता है कि बाहर पॉजिटिव अंदर नेगेटिव, ठीक है। जब तक कोई इंपल्स नहीं आती, बाहर पॉजिटिव रीजन क्या है, सोडियम बहुत ज्यादा, प्लस आयन है, प्लस चार्ज बहुत ज्यादा, तो फिर प्लस आ गया ना, ठीक है। अंदर नेगेटिव चार्ज नेगेटिव आएगा ना, समझ रहे हो। कुल मिलाकर तुम डिफरेंस हो गया, तो यहाँ पे प्रोटीन वगैरह का नेगेटिव चार्ज आ गया और बाहर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, सोडियम वगैरह के कारण। ओके, नाउ ये रेस्टिंग स्टेट है, ओके। अब देखो रेस्टिंग स्टेट सोच के देखो कि भाई तो मेम्ब्रेन है, ठीक है, मेम्ब्रेन है, तो भाई यहाँ पे तो डिफ्यूजन हो जाएगा, यहाँ सोडियम ज्यादा है, सोडियम कम है, सोडियम यहाँ से यहाँ जाएगा, तो पोटेशियम वहां चला जाएगा, डिफ्यूजन हो जाएगा। और इसी डिफ्यूजन को रोकने के लिए, ऐसा ये बैलेंस ना हो जाए, ठीक है, अगर ये बैलेंस हो गया तब तो इस पूरी कहानी खराब हो जाएगी, ठीक है, हमारा कभी इंपल्स जनरेशन होगा ही नहीं। इसको रोकने के लिए भगवान ने क्या दे रखा है हमें, एक सोडियम पोटेशियम पंप दे रखा है। क्या दे रखा है हमें, सोडियम पोटेशियम पंप दे रखा है। ये है सोडियम पोटेशियम पंप दे रखा है। ये क्या करता है, ये 3 सोडियम को बाहर फेंकता है, ये 3 सोडियम को बाहर फेंकता है और 2 पोटेशियम को अंदर, ठीक है, समझ रहे हो। इस तरह से हमारा जो ये रेस्टिंग स्टेट के अंदर चार्ज मेंटेन है, पोलराइज्ड है, ठीक है। पोलराइजेशन क्या है, कोई पूछे कि यार रेस्टिंग स्टेट के अंदर ना जो न्यूरॉन है ना, जो हमारा जो नॉर्मली न्यूरॉन है, एक न्यूरॉन है, न्यूरॉन सेल होता है, ये पोलराइज रहता है, मतलब कि इसके ऊपर चार्ज रहता है, ठीक है। अभी कोई स्टिमुलाई नहीं आया, आराम से पूरी बॉडी रेस्टिंग स्टेट में, कोई स्टिमुलाई नहीं आया, आराम खड़ी है, बैठी है। तो भाई उसका जो न्यूरॉन है दिमाग के अंदर, उसके ऊपर क्या नाम है, स्किन के अंदर जो पेरिफेरल वेन्स वगैरह, उनके अंदर भैया चार्ज है, पोलराइज्ड है। भाई क्यों चार्ज है, सिंपल सी बात, क्या बोलोगे, ठीक है भाई, सोडियम यहाँ ज्यादा बाहर होते हैं, पोटेशियम कम होते हैं, और यहाँ अंदर पोटेशियम ज्यादा होते हैं, सोडियम कम होते हैं, ठीक है। और यहाँ अंदर नेगेटिव चार्ज प्रोटीन से कारण है, बाहर पॉजिटिव चार्ज आयन से कारण है, ठीक है। और ये जो मेम्ब्रेन है, तो सिलेक्टिवली परमेबल होती है, आयन चैनल भी सिलेक्टिवली परमेबल, हर एक को एंट्री नहीं देता, ठीक है। सोडियम पोटेशियम आयन नहीं दे रखा है, ठीक है भाई। हमने माइक्रोस्कोप वगैरह देखा तो ये हो रहा है, ठीक है, ये हमारी बॉडी में हो रहा है। कोई पूछे सर यहाँ पे सोडियम भी क्यों है, भाई वो है वहां पर, ठीक है, वो क्यों है, वो आयन, वो वहां पर वो स्पेसिफिक आयन हमारी बॉडी का है, वो वहां पे चार्ज मेंटेन करने के लिए है, ठीक है। वो प्राकृतिक हमारी बॉडी के अंदर है, हम कोई हवा में नहीं बोल रहे, ये स्टडी की गई है, ठीक है। हमारे जब न्यूरॉन्स हो जाएगा तो ऐसे दिख रहा है, ठीक है। अब बाहर पॉजिटिव चार्ज है, अंदर नेगेटिव चार्ज, रीजन समझ में आया कि भाई बाहर चार्ज है, अंदर प्रोटीन के कारण नेगेटिव चार्ज आया हुआ, अंदर जो हमारे न्यूरॉन के अंदर प्रोटीन्स वगैरह उनके कारण नेगेटिव चार्ज है, बाहर पॉजिटिव चार्ज है। और इस चार्ज को ये बैलेंस ना हो जाए, इक्विलिब्रियम में ना आ जाए, इस कारण हमारी बॉडी के ना सोडियम पोटेशियम पंप दे रखा है, जो क्या करता है हमेशा एक अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करता है चार्ज की। 3 सोडियम बाहर फेंक दिया, 2 सोडियम अंदर ले आएगा, तो इस कारण से बाहर पॉजिटिव चार्ज ही मेंटेन रहता है और अंदर नेगेटिव चार्ज ही मेंटेन रहता है। समझ में आई, ये एक एक्सोन का छोटा सा एरिया समझाया जा रहा है, ठीक है, रेस्टिंग स्टेट के अंदर। इसलिए हमारी मेम्ब्रेन पोलराइज्ड रहती है, ठीक है, मतलब वहां पे बाहर पॉजिटिव चार्ज रहता है, अंदर नेगेटिव चार्ज रहता है।
समझ में आई बात की कैसे हमारी मेम्ब्रेन पोलराइज रह रही है। ओके, पोलराइजेशन समझ में आ गया, ठीक है। रीजन समझ में आ गया क्यों पोलराइज्ड है, ठीक है। भाई प्रोटीन अंदर है तो नेगेटिव चार्ज बाहर सोडियम वगैरह उसको मेंटेन, इसको इसको स्टार्च को जो बाहर को जो अंदर है मेंटेन कर रहा है, सोडियम पोटेशियम पंप मेंटेन कर रहा है, ठीक है। इसके अलावा मेम्ब्रेन में और भी कई तरह के पंप होते हैं, एग्जांपल तौर पर बता देता हूं, ठीक है। सोडियम पंप अलग से होता है, सोडियम चैनल होता है, सोडियम चैनल अलग से होता है, ठीक है। लेकिन ये सब बंद रहते हैं, ये सब बंद रहते हैं, ठीक है। रेस्टिंग स्टेट के अंदर ये सब बंद रहते हैं। रेस्टिंग स्टेट के अंदर सोडियम चैनल भी होता है, हाँ सोडियम टनल हो सकता है, लेकिन ये सब बंद रहते हैं, ठीक है। रेस्टिंग स्टेट के अंदर ये सिचुएशन रहती है, ठीक है। अब तक कोई स्टिमुलाई नहीं आया है इसके पास, अब तक कोई स्टिमुलाई नहीं आया, और हमारी जो ये एक्सोन है ये पोलराइज्ड है, इसके ऊपर चार्ज है बाहर। पोलराइज का मतलब कोई भी पूछे व्हाट डू मीन बाय पोलराइज्ड, पोलराइज्ड वर्ड आते ही माइंड में आ जाना चाहिए ये एक्सोन है, इसके बाहर पॉजिटिव है अंदर नेगेटिव है। कोई पूछे क्यों बाहर पॉजिटिव है, भाई सोडियम है बाहर, अंदर प्रोटीन वगैरह है, ठीक है। और ये चार्ज मेंटेन भी किसने कर रखा है, सोडियम पोटेशियम पंप ने। और इसके अलावा ये सोडियम पोटेशियम पंप इसमें एटीपी को यूज करता है, जो ये सोडियम पोटेशियम पंप है ना, ये एटीपी का यूज करता है। इवन यू विल नॉट, तुम्हें ना हैरानी होगी ये बात जानने में कि तुम जितना खाना खाते हो उसका 50% एनर्जी हमारे न्यूरॉन्स में इस सोडियम पोटेशियम पंप को मेंटेन करने में चला जाता है, ठीक है। इसलिए भाई तुम खाना खा के बेड पे पड़े रहोगे तब भी तुम्हें दोबारा भूख लग जाएगी। क्यों भूख लगेगी, जो तुमने खाना खाया, जो एटीपी बनी है ना, वो एटीपी इतने सारे हजारों सैकड़ों लाखों न्यूरॉन्स हमारे हमारी बॉडी के अंदर, नर्व्स के अंदर, पेरिफेरी के अंदर, सेंट्रल ऑफ द ब्रेन में, स्पाइनल कॉर्ड में भरे पड़े हैं। उनके अंदर रेस्टिंग स्टेट के अंदर तुम स्टिमुलाई आए ना आए तब भी सोडियम पोटेशियम पंप काम करेगा, इसको मेंटेन करेगा, ठीक है। इस पोलराइजेशन को मेंटेन करेगा, उसमें एटीपी यूज करता है, और इस एटीपी, इतनी ज्यादा एटीपी हमारी बॉडी में ब्रेन यूज होती है मतलब पूरे दिन के अंदर, कि तुम जितना खाना खाते हो, जितनी कैलोरी लेते हो, उसका 50 to 60% सिर्फ इसी में चला जाता है हमारे ब्रेन के लिए, ठीक है। और अगर मान लो बंदा फिजिकल एक्टिविटी कर रहा है तो मेंटल एक्टिविटी कम ही करेगा, क्योंकि उसको अपना खाना ना खाना पड़ेगा, ठीक है, दोनों काम करेगा, समझ रहे। ये केवल रेस्टिंग स्टेट, अब तक कोई स्टिमुलाई नहीं आया, अब तक कोई स्टिमुलाई आया ही नहीं है, ठीक है। अब तक बस ऐसे ही है न्यूरॉन, ठीक है, अब तक न्यूरॉन ऐसे ही खड़ा हुआ है आराम से, अभी स्टिमुलेशन, अभी इंपल्स जनरेट ही नहीं हुई है। अब तक खाली ये बता रहा हूं कि न्यूरॉन ऐसा होता है अंदर से, ठीक है। अब तक कोई स्टिमुलाई आया नहीं, ये भी कहानी है। अभी जैसे ही कोई स्टिमुलाई आएगा तो इंपल्स जनरेट होने वाली है, तो समझ लो इंपल्स जनरेट कैसे होगी, ठीक है। समझो अब तक खाली ये सीन है कि पोलराइज होता है, क्यों पोलराइज, रीजन समझा दिया, सब एनसाइड में लिखा हुआ है, एनसाइड रीड करेंगे, दिखा दूंगा एक लाइन को, ठीक है ना। अब एनसाइड रीड करते चलेंगे, सब एनसाइड की लाइन बता रहा हूं, ठीक है। और एटीपी में यूज होती है, अब तक ये सीन चल रहा है, ओके। अब एनसाइड रीड करते हैं, फिर इंपल्स जनरेशन के बाद ये देखते हैं, ठीक है। देखो एनसाइड क्या लिखती है, रीड करो। Different types of ion channels are present on the neural membrane, अलग तरह के आयन चैनल हैं, कौन से, सोडियम आयन चैनल है, पोटेशियम भी होता है, ठीक है, ये सब चैनल, लेकिन सब चैनल बंद रहते हैं, ठीक है। ये सब रेस्टिंग मेम्ब्रेन में, रेस्टिंग स्टेट के अंदर बंद रहते हैं, ठीक है। नाउ these ion channels are selectively permeable to different ions, because कोई फिक्स्ड है, सोडियम का थोड़ी ना ये जाके बोलेगा कि हां पोटेशियम तू भी आ जा, नहीं, सोडियम का फिक्स है ना भाई वो, ठीक है। When a neuron is not conducting any impulse, जब कोई impulse जनरेट नहीं कर रहा है, ठीक, कंडक्शन नहीं कर रहा है impulse का, वो उसे बोलते हैं रेस्टिंग स्टेट या रेस्टिंग न्यूरॉन, ठीक है। The axonal membrane is comparatively more permeable to potassium ion and nearly impermeable to sodium ions, ठीक है। वही बात है, बाहर सोडियम अंदर पोटेशियम। Similarly, the membrane is negatively charged protein present in the exoplasm. एक्सोप्लाज्म के अंदर नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन है, उसके कारण अंदर नेगेटिव है, बाहर पॉजिटिव सोडियम कारण, ठीक है। लिखती है रेस्टिंग द एक्सोनल मेम्ब्रेन, एक्सोन की मेम्ब्रेन, जो न्यूरॉन का एक्सोन है, एक्सोनल मेम्ब्रेन इज कंपैरेटिवली मोर परमिएबल टू पोटेशियम आयंस, ठीक है, एंड नियरली इम्परमिएबल टू सोडियम आयंस, की भाई इसके बाहर से सोडियम अंदर नहीं जा सकते उस समय, ठीक है, इम्परमिएबल है। इस कारण से बाहर सोडियम ज्यादा है, अंदर पोटेशियम ज्यादा है, ठीक है। आगे consequently the exoplasm, एक्सोप्लाज्म के अंदर, एक्सोन के अंदर साइटोप्लाज्म
inside the axon contain high concentration of potassium, मतलब है अंदर क्या high concentration of potassium and low concentration of sodium, और बाहर high concentration of sodium रहता है और low concentration of potassium रहता है, ठीक है। A high concentration of sodium and thus form a concentration gradient. These ionic gradients across the resting membrane are maintained by the active transport of ions by the sodium potassium pump. और इस जो ये इतना भाई बाहर सोडियम ज्यादा अंदर पोटेशियम ज्यादा है, बाहर पोटेशियम कम अंदर सोडियम कम है, इसको मेंटेन कौन कर रहा है? सोडियम पोटेशियम। पूरी कहानी पहले इसमें तो एनसीईआरटी वही लाइन लिखी जा रही है, ठीक है ना, कि इस चार्ज को, इस पोलराइज्ड मेम्ब्रेन को, इसको मेंटेन किया जा रहा है किसके थ्रू? सोडियम पोटेशियम पंप के, जो एटीपी यूज कर हमें 3 सोडियम बाहर फेंकता है, 2 पोटेशियम अंदर फेंकता है। इस कारण से नेट तो बाहर सोडियम ज्यादा ही रहेगा हमेशा और अंदर पोटेशियम ज्यादा रहेगा। समझ में आई बात? ठीक है। और इसके अंदर एटीपी यूज होती है, ठीक है। तुम कुछ करो ना करो, तुम्हें बाद में दोबारा भूख लगेगी, बिकॉज वो खाना खाया, एटीपी बनी, तुम सोच रहे हो कि पड़े पड़े मोटा हो जाएंगे, ठीक है। तो भैया इतना आसान भी नहीं है, ठीक है। तुम्हें बहुत ज्यादा कैलोरी लेनी पड़ेगी। अगर तुम नॉर्मली कैलोरी लोगे तो वो तुम्हारा खाली दिमाग के न्यूरॉन्स के अंदर ये एटीपी में चली जाएगी, जो सोडियम पोटेशियम ले लेगा उसको, ठीक है। आगे बढ़ो। The outer surface of the axonal membrane possesses a positive charge, मतलब बाहर पॉजिटिव चार्ज है, अंदर नेगेटिव चार्ज है, while its inner surface becomes negatively charged and therefore is polar। इसी को बोलते हैं पोलराइज्ड। इतने पैराग्राफ में समझना कि पोलराइजेशन क्या होती है, वो मैंने तुम्हें पूरा समझा दिया है। What is how is membrane polarized? रीजन क्या क्या है? सोडियम पोटेशियम प्रोटीन और पंप, समझना ये बात। और जो चैनल वगैरह है सब क्लोज रहते हैं, कुछ नहीं खुल। अब तक कोई स्टिमुलस हमारे पास आई ही नहीं है, ठीक है। अब तक कोई स्टिमुलस हमारे पास आई ही नहीं है, ठीक है। अब तक कोई न्यूरॉन है, न्यूरॉन का एक्सोन है, पोलराइज्ड है, कोई नहीं है, आने दो पहले किसी को, तब देखेंगे, तब इंपल्स जनरेट करेंगे। अब तक कुछ नहीं हुआ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। You might be curious to know about the mechanism of generation of nerve impulse। अब भाई तुम्हें क्यूरियोसिटी होगी कि यार अब जब स्टिमुलस आएगा तो क्या होगा न्यूरॉन के अंदर, कि भाई कैसे इंपल्स जनरेट हो गई, ठीक है। क्यूरियोसिटी आ रही है, ठीक है, कि बॉडी में क्या होने वाला है अचानक से, कि भाई यहाँ पे इंपल्स आ जाएगी। इंपल्स मतलब क्या होता है? करंट, करंट का उत्पादन होने वाला है, ठीक है ना। एक तरह से नर्व इंपल्स क्या है? एक तरह से एक मैसेज जाएगा करंट की फॉर्म में, इलेक्ट्रिकल के लोकल करंट बोल सकते हैं, ठीक है ना। यार ये जनरेट होने वाले भाई, ठीक है। तो हमारी बॉडी में कैसे होने वाला है, ये पढ़ने वाले, ठीक है ना। When a stimulus is applied at a site, अब मैं कहानी समझा दूं बड़े फिर पढ़ेंगे, ठीक है ना, कि मैं बताऊंगा कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब एंसर लिखते हैं कि स्टिमुलस आ गया, स्टिमुलस आ गया। अब देखो कि मैं क्या करने वाला हूं, ठीक है ना। मतलब मैं क्या बॉडी में क्या होता है समझो, ठीक है। अब स्टिमुलस आने वाला है, मतलब स्टिमुलस आया तो क्या होगा बॉडी के अंदर। तो ये यहाँ पे क्या बताऊं, ये करना पड़ेगा, पूरा कचरा हो रहा है। मतलब ये देखो ड्रॉ करना, अगर ड्रॉ करना हो, ठीक है, समझने के लिए फ्यूचर में काम आएगा। तो पोलराइज्ड समझ में आ गया, ठीक है ना। अब जैसे ही इसको भी रिलीज कर देता यार, when stimulus come, when stimulus come, ठीक है। अब मान लो स्टिमुलस आ गया, ठीक है ना। तो मैं कह रहा था कि ये एक्सोन की होती, एक्सोनी मेम्ब्रेन है, ठीक है। बाहर था पॉजिटिव, अंदर था नेगेटिव, पोलराइज थी। ये हमारा था सोडियम पोटेशियम पंप। अरे तो देखो, एक तो ये था हमारा सोडियम पोटेशियम पंप, ठीक है। ये था हमारा सोडियम पोटेशियम पंप था, ठीक है, ओके। इसके अंदर क्या था सीन, कि भाई 3 Na बाहर जा रहे थे और 2 के अंदर आ रहे थे, ठीक है ना। ये सीन चल रहा था इसके अंदर। अब ये मेम्ब्रेन पोलराइज थी, अंदर ये प्रोटीन नेगेटिव था, इतना सीन चल रहा है। ये हमारा था रेस्टिंग स्टेट के अंदर। अब जैसे ही स्टिमुलस आया, क्या होने वाला है, जो चैनल्स बंद थे, जो चैनल्स बंद, मैंने कहा था कि कुछ चैनल्स होते हैं, ये सोडियम का चैनल था, सोडियम चैनल, ये ओपन हो जाएंगे, ओपन, ये ओपन हो जाएंगे, ठीक है। देखो जैसे ये ओपन हो जाएंगे तो हमें पता है
कि बाहर सोडियम बहुत ज्यादा है, हमें पता है कि बाहर सोडियम बहुत बहुत ज्यादा है, अंदर सोडियम कम है, ठीक है। तो सोडियम एकदम से इसमें आएगा, ठीक है भाई, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन ट्रैवल करेगा तो रास्ता मिल गया। जब ये चैनल खुल गया, एक दरवाजा खुल गया, तो बाहर इतने सारे सोडियम है, हाई कंसंट्रेशन है, ग्रेडियंट है, और अंदर लो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है, तो ट्रैवल करेगा, ऑब्वियस सी बात है, वो धक्का मुक्की बहुत हाई स्पीड से ट्रैवल करेगा। और तुम्हें एक बात बताने भूल गया, सॉरी, जो रेस्टिंग स्टेट होती है ना यार, एक बात बताने भूल गया, गड़बड़ हो गई, गड़बड़ हो गई। देखो एक क्या गड़बड़ कुछ हुई, जो रेस्टिंग स्टेट होती है उसके अंदर जो भाई बाहर पॉजिटिव है, अंदर नेगेटिव है, तो एक हमारे पास वो आता है, ठीक है, पोटेंशियल आता है, ठीक है। जब वोल्टमीटर लगाया गया था ना, जब वो उसमें वोल्टमीटर लगाया था कि भाई कितना वोल्टेज करंट है, मैंने को इंपल्स बनानी है ना, इंपल्स या करंट बनने वाला है, ठीक है, हमारी बॉडी में करंट की तरह लोकल करंट मैसेज ट्रेवल करने वाला है, ठीक है, हमारी बॉडी में दिमागी करंट बनने वाला है, ठीक है। तो जब रेसिंग स्टेट को इंपल्स नहीं आई थी उस समय, अगर तुम वोल्टमीटर से चेक किया गया था इसमें साइंस लोगों ने, तो -70 वोल्ट था, -70 मिली वोल्ट, ठीक है, -70 इतना था, ठीक है, इतना था, ओके, इतना था, ओके। अब इसको उसको बोलते हैं पोलराइज, ये पोलराइज क्या है, जब पोलराइज्ड मेम्ब्रेन थी रेस्टिंग स्टेट में इतना रहता है, ठीक है, एक वोल्टेज, ओके, एक इतना वोल्टेज रहता है। अब जैसे ही इतना याद रखना, ठीक है, -70 वाली इतनी -70 रहता है, उस पर सब कुछ ये खाली -70 रहता है, ये बात ठीक है ना, ओके, कुछ नहीं, -70 वोल्ट रहता है। और भाई जैसे ही यहाँ पर इंपल्स आ जाएगी, सोडियम चैनल खुल जाएगा, तो बहुत सारा सोडियम अंदर आ जाएगा, तो कहानी क्या हो जाएगी, व्हाट विल बी द कहानी, मेम्ब्रेन डीपोलराइज हो जाएगी, चार्ज उल्टे पुल्टे पड़ जाएंगे, ठीक है, वो इतनी स्पीड से ये अंदर आएंगे सोडियम, इतनी स्पीड से अंदर आएंगे सोडियम, इतनी स्पीड से अंदर आएंगे कि कहानी क्या बन जाएगी, व्हाट विल बी द स्टोरी, स्टोरी क्या बन जाएगी कि ये स्टोरी बन जाएगी, अंदर पॉजिटिव आ जाएगा, अंदर पॉजिटिव बना देंगे और बाहर नेगेटिव बना देंगे, उल्टा बना दिया, इतना सोडियम अंदर आया, इतना सोडियम अंदर आया, इतना सोडियम अंदर आया, पॉजिटिव के अंदर पॉजिटिव बना दिया और बाहर ओवरऑल नेगेटिव हो गया, ठीक है। नेगेटिव मतलब ये नहीं है कि वहां पे कोई नेगेटिव चीज आ गई, भाई देखो यार, एक जगह ज्यादा पॉजिटिव, एक जगह कम, वहां पे सोडियम कम हो गया ना, ठीक है, तो पॉजिटिव कम होता हो गया, तो एट लास्ट क्या हुआ कि रिजल्टेंट ये पॉजिटिव हो गया, वो नेगेटिव हो गया, ठीक है, नेगेटिव चार्ज आ गया भाई, वो सोडियम कम हो गया, तो ओवरऑल नेट क्या हो गया, यहाँ पे पॉजिटिव ज्यादा है, बाहर पॉजिटिव कम, तो उसको बोलते हैं नेगेटिव हो गया, तो यहाँ पॉजिटिव हो गया, तो जो -70 था यहाँ पर वो इतना ज्यादा चेंज हुआ, इसको बोलते हैं डीपोलराइजेशन। पोलराइज मतलब बाहर पॉजिटिव था, अंदर नेगेटिव था, रेस्टिंग स्टेट समझ में पोलराइज थी मेम्ब्रेन, ठीक है। अब जैसे ही डीपोलराइजेशन, डीपोल मतलब उल्टा होना, अंदर पॉजिटिव आ गया, बाहर नेगेटिव, और ये क्यों हुआ, जैसे ही स्टिमुलाई आया सोडियम चैनल खुल गया, सोडियम चैनल ओपन हो गए और बाहर इतना सोडियम था, अंदर सोडियम कम था, हाई कंसंट्रेशन लो कंसंट्रेशन, और ये एक नहीं होता, ये 2-3 होते हैं यार ये चैनल, तो उनसे इतनी जल्दी ट्रैवल किया, सारा सोडियम अंदर आ गया, बहुत स्पीड से सोडियम अंदर आया, इतना अंदर आया कि उसने पूरा ये थ्योरी बदल दिया, उससे कहानी बदल दिया, अंदर पॉजिटिव आया, और -70 से ये भाई साहब +30 +40 +50 तक जाता है मिलीवोल्ट, मिलीवोल्ट है, ठीक है ना, मिलीवोल्ट, इतना चेंज, कहा माइनस था भाई, डिफरेंस ये 100 का, इसमें 100 का डिफरेंस, 110 का, 120 का, भाई इतना डिफरेंस इन्होंने पैदा कर दिया, और इसी को बोलते हैं एक्शन पोटेंशियल जनरेशन। यही तो एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गया, ठीक है। जैसे ही पोलराइज्ड मेम्ब्रेन थी, स्टिमुलाई आया, स्टिमुलाई के आते ही क्या होता है, कुछ भी स्टिमुलाई, तुमने कुछ देखा वो स्टिमुलाई, तुमने किसी टच किया वो स्टिमुलाई, कुछ सुना वो सुनगा, सब स्टिमुलाई से क्या होने वाला है, सेंसरी रिसेप्टर्स के अंदर, न्यूरॉन्स के अंदर चैनल्स ओपन हो जाएंगे, चैनल्स ओपन होता ही सोडियम अंदर आया, और मेम्ब्रेन जो पोलराइज थी वो डीपोलराइज हो जाएगी, अंदर पॉजिटिव चार्ज, बाहर नेगेटिव चार्ज, कितना +30 +40 +50 इतना तक हो जाता है, ठीक है, नॉर्मली 30-40 तक रहता है, +30-40, इसको बोलते हैं डीपोलराइजेशन ऑफ मेम्ब्रेन,
ठीक है। और इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, इससे एक्शन पोटेंशियल, ये एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गया, ठीक है। अब हमारे यहाँ पे वोल्टेज आ चुकी है, प्लस 30 वोल्ट आ गया, प्लस 30 मिली वोल्ट प्लस 40 मिली वोल्ट आ गया, और ये करंट बहुत है अपने मैक्सिम ले जाने के लिए, करंट जनरेशन हो चुका है। अब सोचो भी कहानी क्या है, अब ये डीपोलराइज स्टेट आ चुकी है, ठीक है। जैसे स्टिमुला है यहाँ, हमारी मेम्ब्रेन डीपोलराइज हो चुकी है, इसके अंदर वोल्टेज आ चुकी है प्लस 30 मिली वोल्ट प्लस 40 मिली वोल्ट प्लस 50 मिली वोल्ट तक, ठीक है। इसमें इतनी वोल्टेज आ चुकी है। अब कहानी क्या बनने वाली वो देखते हैं, ठीक है। ये अब ये एक्शन पोटेंशियल जनरेटर, और इसी को इंपल्स बोलते हैं, इसी को एक्शन पोटेंशियल बोलते हैं, इसी को, इसी यही है वो, इसी को बोलते हैं प्लस 30 वोल्ट ये मिली वोल्ट लेकर आगे इसने एकदम से करंट बना दिया, इसने इंपल्स बना दी, इसी ने, अब ये ट्रैवल करेगी आगे, ठीक है। बताता हूँ सीन क्या है। अब देखो ये पूरा सुना दो सीन क्या है, ठीक है। इसी को बोलते हैं एक्शन पोटेंशियल, इसी को इंपल्स बोलते हैं, इसी को तुम भाई क्या नाम है अपना मैसेज जो भी है यही होता है, ठीक है, जो डीपोलराइजेशन हुई है, ओके। अब क्या कहानी है, देखो कहानी देखो क्या क्या कहानी है। डीपोलराइजेशन हो चुकी है, ऐसा नहीं पूरे जोन में हो गई, थोड़ा सा पार्ट में हुई थी, थोड़े से पार्ट जहां से इंपल्स आई, यहां से इंपल्स आई, देखो डेंड्राइट ने इंपल्स एक्सोन बॉडी का, एक्सोन बॉडी में एक्सोन, मैं एक्सोन की स्टार्टिंग पॉइंट है जहां की बात कर रहा हूं एग्जांपल तौर पे। तो भैया जैसे इंपल्स आई क्या होगा, अंदर प्लस 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 प्लस, बाहर नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, प्लस 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 नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। अब भाई यहाँ कितना है अंदर, अंदर है भैया मान लो प्लस 40 चल रहा है, मान लो प्लस 40 चल रहा है, ठीक है। और जो आगे की वाली, जो आगे की एक्सोन मेम्ब्रेन है, यहाँ पर तो नेगेटिव था, ना पूरे एकदम से हो जाएगा। ये इतना इंपल्स जनरेशन हुई, ये इंपल्स जनरेट हो चुकी है, डीपोलराइजेशन यहाँ पे करंट बन चुका है, ठीक है। लेकिन आगे वाली तो अभी भी रेस्टिंग स्टेट के अंदर है, आगे वाले अभी भी रेस्टिंग स्टेट के अंदर है, ठीक है। वहां क्या था, वहां पे वही कहानी चल रही है जो थी, माइनस 70 वोल्ट वगैरह मिली वोल्ट, ठीक है ना। यहाँ प्लस 40 मिली वोल्ट चल रही है। जैसे ही इंपल्स जनरेट हुई, ये सीन है। अब इंपल्स का कंडक्शन कैसे होता है भाई, सिंपल सी बात है, इंपल्स कंडक्शन कैसे होगा, ये प्लस है ये माइनस है, चार्ज ट्रेवल करेगा, ठीक है, यहाँ से यहाँ ट्रेवल करेगा, तो ये प्लस ये माइनस इसको बना देगा प्लस, तो क्या होगा जाएगा, ऐसे आगे बढ़ेगा, ये प्लस माइनस का चार्ज ट्रेवल करेगा, प्लस टू माइनस चार्ज ट्रेवल करेगा, प्लस टू माइनस, ये यहाँ से यहाँ, तो फिर ये पोर्शन उठ के यहाँ आ जाएगा, ये सब प्लस बन जाएंगे, ये माइनस बनते जाएंगे, ठीक है, ये प्लस बन जाए, और फिर ये वाला वापिस प्लस, ये माइनस चेंज हो जाएगा, ये आगे बढ़ता जाएगा, प्लस ये से समझ रहे कैसे, ये प्लस माइनस में जाएगा, फिर ये पोर्शन आगे 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 एक्सोन में ट्रेवल करता जाएगा, समझे बात कैसे, ये प्लस था ये माइनस था, ट्रेवल करेगा, ठीक है, सिंपल सी बात है। यहाँ क्या है, यहाँ प्लस है, ठीक है, ये यहाँ 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 जाएगा, ठीक है। तो भैया ये पोर्शन आगे ट्रेवल करता जाएगा, प्लस माइनस, ये पूरा प्लस आगे जाता है, आगे आगे माइनस था ना पूरा, तो ये सब प्लस आगे माइनस, प्लस पे माइनस, प्लस पे माइनस, प्लस पे माइनस, आगे बढ़ता जाएगा, और ये पूरे एक्सोन ट्रेवल करता जाएगा, फिर आगे पहुंचे टर्मिनल बल्ब के अंदर, ठीक है, और फिर वहां से दूसरे एक्सोन पे दूसरे न्यूरॉन जाएगा, ऐसे करके पूरा इलेक्ट्रिकल करंट हमारे बॉडी में ट्रेवल करता है। इसी को तुम लोकल करंट बोल देते हो, इसी को तुम इंपल्स बोल रहे हो। ये इंपल्स जनरेशन हुई, इंपल्स जनरेशन कैसे हुई, जैसे ही कोई स्टिमुलाई आया, सोडियम चैनल खुल गए, सारा सोडियम अंदर आ गया, अंदर जो माइनस 70 मिलीवोल्ट था वो कन्वर्ट हो प्लस 30 प्लस 40 प्लस 50 मिलीवोल्ट तक, और ये क्या एक्शन पोटेंशियल जनरेटर, इसी को बोलते हैं इंपल्स जनरेशन, ठीक है। ये इंपल्स बन चुकी है भैया, अब ट्रैवल करेगी, चार्ज है, करंट है भैया, ये पूरा प्लस 20 मिलीवोल्ट का ये पूरा करंट पैदा हो गया, वोल्टेज पैदा हो चुकी है हमारी न्यूरॉन के अंदर, एक न्यूरॉन के एक्सोन के अंदर। अब ये वोल्टेज आगे ट्रैवल करेगी, आगे माइनस आता है, रेस्टिंग स्टेट उसको चेंज करेगी, प्लस माइनस पे जाएगा और माइनस प्लस पे आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे चार्ज ट्रैवल करता करता पूरे एक्सोन के अंदर ट्रैवल करता है, फिर वो ऐसे न्यूरॉन में ट्रैवल करता जाता है, और फिर लाइक टच किया, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे कोई स्टिमुलस नहीं है, यहाँ पर कोई स्टिमुलस नहीं है, ठीक है। अभी मैं इस पे टच करने वाला हूँ, ठीक है, यहाँ कोई स्टिमुलस नहीं है, ठीक है। अभी मेरा हाथ को फील करेगा, ठीक है ना। जैसे अब यहाँ पे रेस्टिंग स्टेट थी, ठीक है ना, टच किया मैंने, ठीक है, टच किया हुआ सोडियम पोटेशियम, वहाँ पे जो सेंसरी रिसेप्टर्स थे, जो न्यूरॉन थे, वहाँ पे क्या हुआ, सिंपल सोडियम चैनल खुल गए, फिर वहां पर क्या है, डीपोलराइजेशन होगी। पहले तो पोलराइज था ना, अभी नॉर्मली है, पोलराइज स्टेट में है मेरा, ठीक है। वहां पे माइनस 70 मिलीवोल्ट का चार्ज है, बाहर पॉजिटिव है, अंदर नेगेटिव, रीजन क्या है, सोडियम पोटेशियम पंप है, अंदर प्रोटीन के अंदर जो हमारे सेल के प्रोटीन्स वगैरह है, ठीक है ना, न्यूरॉन के, ठीक है ना। अब क्या है,
जैसे मैंने टच किया डीपोलराइजेशन हो गया, ठीक है, अंदर क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया, बाहर नेगेटिव चला गया, और कितना एक वोल्टेज बन चुकी है +30 +40 मिलीवोल्ट की, ठीक है। अब वो ट्रेवल करेगी प्लस टू माइनस, जैसे चार्ज, जैसे करंट ट्रेवल करता है, चार्ज ट्रेवल करता है सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करेगा, वो स्पीड से ट्रेवल करता है। और इवन इसी कंडक्शन स्पीड कितनी होगी हमारी बॉडी के अंदर, मैं बता देता हूं, 60 से 120 मीटर पर सेकंड, इतनी रफ्तार से हमारी बॉडी के अंदर ये इंपल्स, ये करंट, ये लोकल करंट ट्रेवल कर रहा होता है, ठीक है। अब देखो एक टर्म है रीपोलराइजेशन, जैसे ही ये आगे जाएगा, ठीक है, तो ये दोबारा रेस्टिंग स्टेट में आने लगेगा, ठीक है भाई। यहां पर दोबारा जैसे ही आगे जाएगा तो क्या होगा, देखो ये आगे ट्रेवल करा, ये भाई साहब आगे ट्रेवल किया, तो आगे पॉजिटिव आ जाएगा दोबारा और ऊपर नेगेटिव चला जाएगा, तो यहाँ ये वाला पोर्शन दोबारा कैसे बन जाएगा, ये दोबारा पोर्शन कैसे बन जाएगा, पॉजिटिव 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 नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, तो ये यहाँ पर -90 तक चला जाएगा, ठीक है, फिर दोबारा -70 तक आ जाएगा, समझ रहे हो। तो इसको बोलते हैं रीपोलराइजेशन, पहले पोलराइज था, फिर ये पहले पोलराइज था रेसिस्टिव में, फिर डीपोलराइज हुआ, जैसे स्टिमुलस आया, फिर ये आगे ट्रेवल किया, तो यहाँ पे ताकि दोबारा कोई स्टिमुलस आ सके, इसलिए ये दोबारा रीपोलराइज्ड हुआ, ठीक है। क्योंकि चार्ज भाई जो वोल्टेज दीवार के चली गई, ये ट्रेवल करता गया, ये दोबारा नेगेटिव, ये दोबारा अंदर नेगेटिव, बाहर पॉजिटिव बन गया, सिंपल सी बात, इसको बोलते हैं रीपोलराइजेशन, बोल दिया, खत्म, ठीक है। ऐसे हमारा कंडक्शन होता है, ठीक है। अब एक चीज और है, ऐसे हमारा कंडक्शन समझ में आएगी क्या, क्या हमारा रीपोलराइजेशन डीपोलराइजेशन फालतू के जो 3-4 टर्म होते हैं बच्चे समझ नहीं पाते, बहुत इजीएस्ट वे था। और स्पीड होगी कितनी भयंकर है, 60 से 120 मीटर पर सेकंड, इतनी स्पीड से ट्रैवल कर रहा है, ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर इस स्पीड से ट्रैवल कर रहा होता है हमारी बॉडी के अंदर। एक हमारा इंपल्स जनरेट कैसे हुई, बहुत इजी था। इंपल्स कंडक्ट कैसे हो रही है, समझ में आई, इसे प्लस माइनस फिर भागती जा रही। अब देखो भागते भागते क्या होगा कि आगे एक जोन का टर्मिनल आ जाएगा, अब आगे क्या होगा, एक जोन का टर्मिनल आ जाएगा, ठीक है। भागते भागते कितना भागेगा भाई आगे, भागते भागते क्या होगा, एक जोन का टर्मिनल आ जाएगा, ठीक है। भागते भागते क्या होगा, एक जोन का टर्मिनल आएगा। अब देखो ये है ये आगे आखिरी है ना, क्या है ये, ठीक है, अभी ना टर्मिनल आ गया, ठीक है ना, ये जो भी टर्मिनल है बल्ब वगैरह, ठीक है, वो पहुंच यहाँ पहुंच गया, अब ये आ गया डेंड्राइट है, ये किसी और के डेंड्राइट आ गए, ठीक है। ये एक नया है, ये एक जोन है, इसकी डेंड्राइट, ठीक है। अब एक बात बताओ, अब दो तरह के होते हैं, ठीक है, दो तरह का क्या होता है कि दो तरह के समझ लो, क्या बोलते हैं आगे जो कंडक्शन होता है, तो आगे दो तरह के सिनेरियो होते हैं कि एक तो ये कि जिसके अंदर एक्सोन और डेंड्राइट बहुत पास होते हैं, इतने पास होते हैं कि उन्हें किसी सिनेप्स की जरूरत ही नहीं होती, ठीक है। मतलब कोई जो कि ट्रेवल करता है, ये नर्व इंपल्स दो तरह के ट्रेवल करता है, मतलब नर्व इंपल्स जो ट्रेवल कर रहा है ये दो तरह में करता है, एक होता है इलेक्ट्रिकल और एक होता है केमिकल, ठीक है। जो इलेक्ट्रिकल है वो सिंपल है, जो पहले पोलराइज स्टेट थी, स्टिमुलस आया, डिपोलराइज हुई, फिर आगे भागा, वो स्टिमुलस के बाद वो वाली दोबारा रिपोलराइज हो जाएगी, आगे भागता जाएगा। तो जैसे ही एक एक्सोन ट्रेवल करेगा, अगला इतना पास होता है कि उसे किसी चीज वो डायरेक्ट ही अगले में चढ़ जाता है। नॉर्मली जैसे यहाँ ट्रेवल करता है एक्सोन के अंदर, वैसे यहाँ ट्रेवल करता है, सीधा उस पर चढ़ गया, ऐसे नॉर्मली सिंपल कुछ होता ही नहीं है, डायरेक्टली वो इतना पास होता है कि किसी चीज वो टच में होता है, इतना ही तो पास होता है, ठीक है ना। लेकिन एक ऐसा होता है केमिकल वाला, जो नॉर्मली हमारी बॉडी के मेजर नहीं, हमारी बॉडी के अंदर केमिकल इंपल्स होते हैं। इसमें क्या होता है कि बीच में न्यूरोट्रांसमीटर आता है, ठीक है ना। हमारे में इलेक्ट्रिकल भी मिलते हैं, जिसके अंदर जो एक ही इंपल्स जनरेट हुई है वो पूरी बॉडी में डायरेक्टली ट्रैवल कर रही है, इसमें कोई भी स्नैप ये जो तुम पढ़ते न्यूरोट्रांसमीटर ऐसा उनको लेना देना ही नहीं, सीधे ट्रैवल करके जा रही है, ठीक है ना, क्योंकि उसमें कोई गैप ही नहीं है। लेकिन केमिकल हमारी मेजर बॉडी में केमिकल इंपल्स होते हैं, इसके अंदर एक एक्सोन और एक डेंड्राइट, थोड़ा सा गैप होता है, वहां पे सिनेप्स बनता है, सिनेप्टिक गैप बनने के क्लेफ्ट बोलते हैं, और वहां पर केमिकल्स रिलीज होते हैं, और इससे क्या होता है, एक नया दोबारा हमारे एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता रहता है, ठीक है ना। समझो कैसे, इलेक्ट्रिकल में समझ में आएगी, कुछ होता ही नहीं है, ये तो इधर पास होंगे, जैसे यहाँ ट्रैवल करती है सेम वैसे ट्रैवल कर जाएगी, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन हमारी बॉडी में कम होते हैं, हमारी बॉडी मेजर होता है केमिकल सिनेप्स,
केमिकल इंपल्स, ठीक है, जो केमिकल्स का यूज होता है, केमिकल्स बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर, मैंने बताया था। और न्यूरोट्रांसमीटर कौन स्टोर करता है? सिनेप्टिकल वेसिकल्स, बताया था, सिनेप्टिकल लोब के अंदर, एक्सोन के एंडिंग पोर्शन के अंदर, ठीक है, वहां पे न्यूरोट्रांसमीटर होता है। और न्यूरोट्रांसमीटर कौन सा होता है? एसिटाइलकोलिन, सब बता रखा है, ठीक है। अब देखो पंगा क्या है कि अब मैं बता रहा हूँ केमिकल वाला जो हमारी बॉडी में मेनली होता है। इलेक्ट्रिकल और सिंपल है, वो सीधा ट्रैवल कर जाएगा, ठीक है। मेन है केमिकल वाला, इसमें क्या है, मान लो ये एक्सोन का एक वो है, ठीक है, आखिरी इसका छोर कोना, ठीक है। अब ये डेंड्राइट मान लो वाला डेंड्राइट पोर्शन है, तो ये गैप है बीच में, उसने हम बोल रहे हैं, ठीक है ना, गैप है। और यहाँ पर क्या होगा, लेना देना होगा किसका? केमिकल्स, केमिकल्स के, न्यूरोट्रांसमीटर्स का। यहाँ पे इसके अंदर सिनेप्टिकल वेसिकल्स हैं, इसके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर भरे पड़े हैं। अब ये न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ पे रिलीज कर देगा और फिर यहाँ पे एक ब्रिज फॉर्मेशन होगी, ठीक है। और इस जो न्यूरोट्रांसमीटर मैसेज है, ये क्या होगा, इससे जो नया वाला डेंड्राइट है वहां पर जो ये इंपल्स आ रही थी, ठीक है, और फिर न्यूरोट्रांसमीटर जो मैसेज देगा कि इंपल्स आ रही है, वही इंपल्स दोबारा यहाँ जनरेट की जाएगी। इससे केमिकल वाले में होता क्या है कि हमारा देखो फास्ट तो इलेक्ट्रिकल वाला है, इलेक्ट्रिकल वाले में कोई बीच में पंगा ही नहीं है, उसी का भागता जा रहा है, फास्ट वो है, ठीक है। केमिकल वाले में फायदा ये है कि इसके अंदर हमारा करंट का लॉस नहीं होता, इंपल्स का लॉस नहीं होता, क्या नई दोबारा एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, ठीक है, नया दोबारा वही सेम फंडा -70 था दूसरे वाला न्यूरॉन, ठीक है, जैसे न्यूरॉन रिलीज किया वो इतना दोबारा पोलराइज डिपोलराइज हुआ, आगे बढ़ता जा रहा है, हर बारी नया एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है हमारे केमिकल के अंदर, केमिकल सिनेप्स के अंदर, ठीक है, सिंपल सी बात है, ठीक है। यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर कौन सा होता है? एसिटाइलकोलिन। कौन सा होता है न्यूरोट्रांसमीटर? एसिटाइलकोलिन। कौन रिलीज करता है? सिनेप्टिकल वेसिकल, एसिटाइलकोलिन, ठीक है, समझ में आई? और यहाँ पे ये डेंड्राइट है, ये दूसरा डेंड्राइट है, ठीक है। और देखो दो टर्म होती हैं, एक होता है प्रीसिनेप्टिक न्यूरॉन। देखो मान लो भाई जो तुम्हारी इंपल्स है वो यहां से यहां ट्रेवल कर रही थी, ठीक है। अब वो ये हमारे क्या था, हमारा ये था क्या था, एक्सोन था ना, एक्सोन का छोर था, तो भाई वो यहां से यहां ट्रेवल कर रही है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया प्रीसिनेप्टिक न्यूरॉन। पहले वाला यहां से आ रही है ना इंपल्स, तो जाने वाली किस पे है? पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन पे। बीच में ये सिनेप्स है, ट्रैवल कर रही है, एक न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होगा जो उसको मैसेज को लेके जाएगा, और फिर अगले वाले पे नया दोबारा एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, नई इंपल्स जनरेट होगी। इससे क्या होता है, हमारा लॉस नहीं होता करंट का, इंपल्स का लॉस नहीं होता इसका, ठीक है। ये अच्छा ये वाला होता है, ठीक है ना। और हमारी बॉडी में मेजरली मिलता भी यही केमिकल इंपल्स वाला, ठीक है, इसमें केमिकल वाला, ठीक है। इलेक्ट्रिकल वाले भी होते हैं पर रेयर होते हैं, कम है हमारी बॉडी के अंदर, लेकिन फास्टेस्ट हमारा इलेक्ट्रिकल ही है, ठीक है। इनको ये सब पंगा नहीं, उसे भागती रहती है, ओके। समझ में आया कि इंपल्स जनरेट कैसे होती है, फिर कंडक्ट कैसे होती है, ठीक है। और ऐसे पूरी बॉडी के अंदर पोलराइज, डीपोलराइज, इजी था। अब एक और मेरे साथ एनसीईआरटी रीड करते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी क्या लिख दिया, अब एक साथ एनसीईआरटी रीड करते हैं, ठीक है। पूरा कॉन्सेप्ट बता दिया है कि कैसे क्या होता है, एक बार एनसीईआरटी रीड करते हैं, चलो। एनसीईआरटी लिखती है, यू माइट क्यूरियस टू नो, कि भाई तुम क्यूरियस हो गए होगे जानने में कि मैकेनिज्म ऑफ जनरेशन ऑफ नर्व इंपल्स। भाई हम तो जान लिया कि कैसे बनते हैं नर्व इंपल्स, अब एनसीईआरटी पढ़ते हैं, ठीक है ना। क्यूरियस तो थे अभी हम, कि मजा भी आया जानने में। एंड इट्स कंडीशन अलोंग एन एक्सोन, कंडक्शन की ये कैसे जोन में ट्रैवल कर रहा है। व्हेन अ स्टिमुलस इज अप्लाइड एट अ साइट, जैसे स्टिमुलस आया, ठीक है, ऑन द पोलराइज्ड मेम्ब्रेन, जो रेसिड्यू पे पोलराइज्ड मेम्ब्रेन थी, वहां क्या होगा, the membrane at site A becomes freely permeable to sodium ion, वो freely permeable बनेगी सोडियम आयन, कहां? सोडियम चैनल्स के थ्रू, ठीक है। this leads to a rapid influx, उसमें बहुत सारे सोडियम मेम्ब्रेन के अंदर आ जाएंगे एक्सोन के, ठीक है। influx of sodium followed by the reversal of the polarity, पोलैरिटी बदल जाएगी, इसको बोलते हैं डीपोलराइजेशन, रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी में डीपोलराइजेशन हो गया, ठीक है। दुनिया भर का सोडियम इन्फ्लक्स आ गया ना भाई, एकदम से वही बताया, सोडियम गेट खुले, बाहर बहुत सारा सोडियम था, सोडियम अंदर आ गया, ठीक है। तो अंदर पॉजिटिव चार्ज बन गया, बाहर नेगेटिव आ गया, उल्टा हो गया पूरा, और -72 +30 +40 +50 तक चला गया, ठीक है। लिखते हैं एनसीईआरटी आगे, the outer surface of the membrane becomes negatively charged, उल्टा हो गया, आहार नेगेटिव बन गया, and the inner side become positively charged. The polarity of the membrane at site A is thus reversed and hence called depolarized.
एनसीईआरटी लाइन बिल्कुल ही इसमें मैंने सबको समझा दिया तुम लोगों को, ठीक है। द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस साइड ए एंड कॉल्ड एक्शन, इसको इसी बोलते हैं एक्शन पोटेंशियल, इसको बोला कि एक्शन पोटेंशियल बन चुका, इसी को बोला कि नव इंपल्स बन गई। वो जो अंदर +30 +40 +50 मिली वोल्ट का जो करंट बना, जो वोल्टेज बनी, उसी को बोल रहा है कि एक्शन पोटेंशियल है, उसी को बोल रहे हैं कि नव इंपल्स है। वही नव इंपल्स है तुम्हारी, वही तो करंट है जो आगे भागेगा, वही तो है नव इंपल्स। नव इंपल्स नथिंग, वो जो तुमने बॉडी में करंट बनाया, कैसे बना, करंट स्टिमुलस आने से सोडियम अंदर, सोडियम का इन्फ्लक्स हो गया, अंदर मेम्ब्रेन डीपोलराइज हो गई। At side immediately ahead, the axon membrane has a positively charge on the outer surface and a negative charge on the inner surface. जैसे ही वो आगे भागेगी, ठीक है, बाहर वो रिपोलराइज होने लगेगी, बाहर देखो आने वाली जो साइड है वहां पर देखो, पूरा कहानी में ये यार कि डिपोलराइज आने वाली साइड है वो तो अभी भी पोलराइज है ना, तो वो ट्रेवल करेगा पॉजिटिव नेगेटिव, तो उसको भी आगे वाली को डिपोलराइज करती जाएगी और पीछे वाली रिपोलराइज होती जाएगी, ठीक है ना। देखो सिंपल सी बात ये है, ये मेरा एक्सोन है, यहाँ पर अभी पोलराइज्ड है, ठीक है, यहाँ अभी पोलराइज्ड, अरे यहाँ मान लो ये कैप पोलराइज्ड है, ये कैप पोलराइज्ड है, ठीक है। अब ये स्टिमुलस है, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगी, डिपोलराइज, आगे वाली अभी भी पोलराइज्ड है, फिर ये इसको डिपोलराइज करेगी, ये रिपोलराइज हो जाएगी, फिर आगे वाली अभी भी पोलराइज्ड है, फिर ये आगे जाएगी, इसको डिपोलराइज करेगी, ये रिपोलराइज और ये इतने पोलराइज बन जाएगी। सिंपल, ऐसे ही चलता रहता साइकिल की फॉर्म के अंदर, आगे एकता है। Thus the impulse generated at side A arise at side B. The sequence is repeated along the length of the axon. ये सब repeat होता रहता है। ये repeat होता रहता है। The rise in the stimulus induced permeability to sodium is extremely short lived। ये होता वो समय, बहुत कम समय के लिए, ठीक है ना, बहुत कम समय के लिए होता है, ठीक है। सोडियम जो इम्पल्स आ रहा होता है, तो जो चैनल खुलते हैं वो सब कम समय के लिए खुलते हैं। जैसे स्टिमुलस आया, चैनल खुले, जैसे स्टिमुलस खत्म हो गया, भाई इतना ही स्टिमुलस था, चैनल बंद, समझ रहे बात, दोबारा चैनल बंद, ठीक है। आगे खत्म, आगे ट्रांसमिशन ऑफ इंपल्स जो मैंने बता दिया है कि कैसे ट्रैवल करता है, ट्रांसमिशन ऑफ इंपल्स खत्म हो चुका है, इसको रीड करते हैं एनसीईआरटी को। The nerve impulse is transmitted from one neuron to another through junction called synapse। तो क्या बोलते हैं, synapse बोलते हैं, ठीक है। A synapse is formed by the membrane of the post synaptic and the presynaptic neuron। प्री कौन सा है, जहां से वो आ रहा है, वो नर्व इंपल्स आई है, किस पे जाने वाली, पोस्ट पे, ठीक है, समझ में ये बात। और गैप को बोलते हैं synaptic cleft। There are two types of synapses, namely electrical synapse and the chemical synapse। हमारी बॉडी मेजरली क्या है, केमिकल। अच्छा कौन सा है, केमिकल, बिकॉज इसके अंदर क्या है कि हर बारी नया एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, इस पे जाएगा दोबारा वहां पे वो आने वाला न्यूरॉन अभी क्या है, पोलराइज्ड है, ठीक है ना, रेसिंग साइड पे था, अब जैसे ये न्यूरोट्रांसमीटर का उस पे नया एक नया एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ, वो दोबारा डिपोलराइज होगा। इलेक्ट्रिकल प्रोसेस चलता रहता है, ठीक है ना, वो फास्टेस्ट है पूरा, जैसे कि नॉर्मल एक्सॉन में चल रहा है ना कि सामने वाला पहले से रेसिस्ट भागता जा रहा है, ठीक है, उसमें थोड़ा सा लॉस हो जाता है, हल्का फुल्का, ज्यादा नहीं, हल्का फुल्का, ठीक है, लेकिन अच्छा ये वाला है। और मेजरली हमारे पास केमिकल है बॉडी के अंदर, ठीक है। एट इलेक्ट्रिकल सिनेप्स द मेम्ब्रेन ऑफ प्री एंड पोस्ट सिनेप्स न्यूरॉन्स आर इन वेरी क्लोज, वो बहुत पास होते हैं, इस कारण से वो ऐसे ही फ्लो करता है जैसे नॉर्मल एक्सॉन फ्लो कर रहा है, इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो डायरेक्टली फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर, डायरेक्टली फ्लो करता है इलेक्ट्रिकल के अंदर। Transmission of an impulse across electrical synapse is very similar to impulse conduction along a like just single neuron में ट्रैवल करता है, वैसे ही वो ऐसे क्रॉस में भी ट्रैवल करता है। नॉर्मली पता ही चलता कि ये दूसरे में कब पहुंच गया एक्सॉन के अंदर, दूसरे न्यूरॉन के अंदर। इलेक्ट्रिकल सिनेप्स आर रेयर इन आवर सिस्टम, हमारे पास बहुत कम है इलेक्ट्रिकल सिनेप्स, रेयर है। मेजरली क्या है, केमिकल, अच्छा भी केमिकल है। एट अ केमिकल सिनेप्स द मेम्ब्रेन ऑफ द प्री एंड पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन आर सेपरेटेड बाय अ फ्लूइड, उसको क्या बोलते हैं, सिनेप्टिक क्लेफ्ट बोलते हैं, उस गैप को सिनेप्टिक क्लेफ्ट बोलते हैं। और केमिकल्स कॉल्ड न्यूरोट्रांसमीटर कौन सा है, एसिटाइलकोलिन है, बता चुका हूं, ठीक है। इन्वॉल्वड इन ट्रांसमिशन ऑफ इंपल्स एट डी सिनेप्स द एक्सोन टर्मिनल्स कंटेन वेसिकल्स, जो एक्सोन टर्मिनल्स जिनके अंदर क्या होता है, मैंने बताया क्या होती है, सिनेप्टिकल वेसिकल्स होती हैं, स्टोर हाउस ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर। जैसे आगे से इंपल्स आ रही है, अरे रिलीज कर न्यूरोट्रांसमीटर को, रिलीज कर मेरी, रिलीज कर, वो एक्शन पोटेंशियल, वो करंट जो 40 मेगावोल्ट का मिलीवोल्ट का आ रहा है, वो सिनेप्टिक वेसिकल बोलेगा अरे चल रिलीज कर, करंट मारो वरना, ठीक है ना, इंपल्स मारो सीधा,
वो क्या है, इसका रिलीज करते क्या, न्यूरोट्रांसमीटर गैप के रिलीज का एसिटाइलकोलिन रिलीज करे कहां पर, इस गैप के सिनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर, और फिर वो न्यूरोट्रांसमीटर आने वाली जो इंपल्स थी उसका साइन इंपल्स न्यूरोट्रांसमीटर ट्रैवल करेंगे और अगले न्यूरॉन के अंदर एक्शन पोटेंशियल जनरेट करें, फिर वहां पर नया एक्शन पोटेंशियल, ऐसे करके हर बार नया एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है और एक बहुत अच्छा मैसेज हमारे ब्रेन तक पहुंचता है, ठीक है। और ये सीधा सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जाएगा, और कौन लेके जा रहा है, सेंसरी, कौन लेके जा रहा है, मैंने बताया था पिछले लेक्चर के अंदर एफरेंट फाइबर्स, और फिर जब रिस्पांस आएगा ऐसे इंपल्स की फॉर्म के अंदर जो रिस्पांस आएगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम से, कौन लेकर आएगा, मोटर न्यूरॉन, कौन लेकर आएगा, एफरेंट फाइबर्स, ओके, इजी है। नाउ the axon terminals contain vesicle speed neurotransmitter. When an impulse action potential arrives to the axon terminals, they stimulate movement of the synaptic vesicle toward the membrane, और वो वहां पर एसिटाइलकोलिन न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज कर देगी और अगले न्यूरॉन पे जो रिसेप्टर्स हैं वो बाइंड करेंगे और वहां पर उस क्या नाम है एक चैनल बनाएगा और उस पे वो इंपल्स ट्रेवल करेगी और हर बार ये एक नया क्या बनेगा, एक्शन पोटेंशियल बनेगा। और अब हमारा अगला टॉपिक आ रहा है इस चैप्टर के अंदर, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पूरा ब्रेन पढ़ने वाले हैं। अगला टॉपिक कौन सा आ रहा है हमारे इसके अंदर, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पूरा ब्रेन पढ़ेंगे, ब्रेन में क्या क्या पोर्शन है, किसका क्या रोल है, क्या काम करते हैं, ठीक है, पूरा सेंट्रल नर्वस सिस्टम पढ़ने वाला, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड विद मी, ठीक है। इतने यार अगला लेक्चर आ रहा है, ठीक है ना, इसके अंदर ठीक है यार, पढ़ो अपना बेस्ट, तो ठीक है, एनसीईआरटी रीड करो, ओनली एनसीईआरटी।